साहब कहाँ पे जा रही हो? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर भैया ने तुम्हें देख लिया तो हमारी तो गई। अरे यार तुम्हारे भैया अभी अभी तो गए हैं, ऊपर से तो देख रहा था मैं। तो तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? मैं तो बस कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी, तो इंतजार कर मैं लेते। भी ना, मेरे पापा ने बोला इधर जाना था मेरे को, तो मैंने सोचा मेरी जान की भी इधर एक घर ही है, अच्छा जी। तो मैंने सोचा मेरी जान को मेरे साथ ले जाऊंगा। सो स्वीट। आजकल तो तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। क्या बात? क्यों, किसी और पे लुटा दो ये प्यार? लुटाकर तो देखो ना, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दी ना मैंने, और तुम किसी और से प्यार करने लायक बचोगे ही नहीं। वो बात तो ठीक है यार, तुम्हारे भैया कैसे हैं? देखो, वो ना थोड़े प्रोटेक्टिव टाइप के हैं, पोजेसिव टाइप होता है ना, तो इसलिए वो अपनी इकलौती तो बहन हूं मैं उनकी। अब वो मुझे कल तुम्हें बोला था मेरे बर्थडे पार्टी पे आ जाना, आए नहीं तुम। तुम्हें पता है कितनी वेट की है मैंने, अब भी आए अब भी आए अब भी आए। क्या तुम्हारे भैया नहीं आने दे रहे? क्या ये कोई बहाना हुआ? सॉरी प्लीज माफ कर दो। पर हाँ, हमारी बर्थडे पार्टी ना पर्सनल करेंगे ना। कौन सा करोगे पर्सनल? फिर तुम्हारे भैया आ जाएंगे। अरे नहीं आएंगे, मुझसे तो ज्यादा मुझे लगता है तुम उनसे डरते हो। मैं क्यों डरूंगा? अगर डरता तो यहाँ पे थोड़ी आता मैं। अच्छा, डर तो तुम रही हो। है इतनी हिम्मत? देख लो। अगर हिम्मत है तभी आ गया तुम्हारे घर पे। तुम्हारी हिम्मत है मेरे घर पे आने की? अभी तक तो नहीं, पर मैं तो ऑफिशियली तुम्हारे घर आऊंगी ना। अच्छा चलो ऐसे करेंगे, प्राइवेट पार्टी हमारे घर में ही करेंगे। अच्छा जी। लगता है ना पड़ोसियों के घर में कुछ ज्यादा ही मेहमान आने लगे। आने दो, क्या पता है। अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही हूँ, आज ना हम साथ में ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ में करते हैं। सही बात है, तुम्हारे भैया कौन सा रिया! भैया आप कहाँ से आ गए? मतलब ये कौन था? वो मेरा और हमारे घर में क्या कर रहा था? भैया वो मेरा दोस्त है। वो ना असाइनमेंट के लिए आया था, पर आपको देख के डर के भाग गया। क्यों क्यों भाग गया वो? चोर था क्या? चोरी करने आया था ना? नहीं चोर नहीं था वो। हाँ, वो तो मुझे अच्छे से पता है कि वो चोर नहीं था। वो मेरे पीठ पीछे घर में तुम क्या कर रही हो? भैया कुछ भी नहीं, वो मेरा सिर्फ दोस्त है। और अगर तुम्हारा दोस्त था तो वो ऐसे क्यों भाग गया मुझे देखकर? क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? भैया वो ना बहुत डरपोक है, इसलिए डर के भाग गया। अच्छा, हाँ। वो तो बड़ा डरपोक है, इसलिए भाग गया। तुम्हारी जुबान क्यों कांप रही है मेरे से बात करते हुए? बताए कि तू क्यों कांप रही है तुम्हारी जुबान? नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो बस आप अचानक से आ गए ना, तो मैं भी डर गई, वरना हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक से तो मैं हमेशा ही आता हूँ, फिर तो तुम कभी डरी नहीं। अब तुम्हारी घबराहट पता क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी चोरी फड़ी गई है। तुम्हारी चोरी फड़ी जाने के कारण ना, इसलिए घबरा रही है तू। नहीं भैया, देखिए आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और आप अचानक से आ गए ना, तो इसलिए डर गए। आप ज्यादा सोच रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है छोटा बच्चा हूं मैं? मुझे अकल नहीं है? कौन है, क्यों थी, कैसा दोस्त, सब कुछ पता चलता है मुझे। निकल मेरे घर से। नहीं निकल घर से। नहीं भैया। छोटी, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं भैया, वो ना मैं बस सपना देख लिया। कैसा सपना देख लिया तूने? अब- कभी कोई पढ़ाई का सपना भी देख लिया कर। हाँ भैया, सपना वो ना, वो मैंने आज एक पढ़ाई का सपना तो तू तब देखेगी अगर किताब की तरफ उसको खोल कर कभी देखेगी। वो तो तू कभी देखती नहीं है, बस इधर जाती है इधर आती है, ऐसे घूमती फिरती रहती है सारा टाइम। आपको क्या लगता है मैं पढ़ती नहीं हूँ? मैं पढ़ाई करती हूँ भैया। हाँ, मैं पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान है मेरा। तभी ना तुम्हारे कॉलेज के उस नोटिस बोर्ड पर इतना बड़ा तुम्हारा नाम लिख कर लगाया है कि हमारे कॉलेज की सबसे टॉपर ये छोटी है।
भैया आप बहुत खराब हो। मैंने कहा ना मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊं। कोशिश से क्या होता है? मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, रिजल्ट ला दूंगी। क्योंकि नौकरी तभी लगती है जब रिजल्ट हाथ में होता है। कोशिश से नौकरी नहीं लगती है कि हाँ इंटरव्यू पे जाओगे तुम बोलोगे मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कोशिश कुछ नहीं होती है। भैया मेरे को ना पढ़ाई के सपने नहीं आते, मैं मानती हूँ, पर वो सपना बस मैंने एक थोड़ी सी सीरीज देखी थी ना, उसका एपिसोड थोड़ा सा ध्यान में रह गया और वो बहुत हॉरर सा था, तो बस मुझे लगा जैसे कि उस भूत ने ना आपको पकड़ लिया हो। बात छोटी, तेरे पास ये सब चीजें देखने का कितना टाइम होता है? काफी समय रखती है तू बचा कर, मगर कभी पढ़ाई का ध्यान भी रख लिया कर। भैया मैं रखती तो हूँ, असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाती हूँ, टेस्ट भी देती हूँ, एग्जाम्स भी देती हूँ। अब थोड़ा सा चिल भी ना करूँ, ज्यादा पढ़ाई करूंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो पागल ना हो ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा। एक बार तो पढ़ लिख कर अपनी नौकरी लग जाए ना, उसके बाद जो चिल फिल डिल तूने करना है वो आराम से कर लियो। एक बार लग जा कहीं ना कहीं तू। भैया आप ना सच में बेस्ट ब्रदर हो। आप कितना ध्यान रखते हो मेरा, अपनी बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह। तो और कौन रखेगा तेरा ध्यान? तू बता, है कोई इस घर में और जो तेरा ध्यान रख सके? नहीं है ना? आप ही तो, मम्मी पापा के जाने के बाद आपने तो मुझे अपनी बच्ची की तरह ही पाला है। तो बच्ची ही हो, मैं बड़ी हो गई हूँ। गोद में खिलाया मैंने तुम्हें। बड़ी हो गई है तू अब। अच्छा ठीक है, मैं क्या कह रही थी, इस संडे आप छुट्टी ले लो, हम कहीं चलेंगे घूमने। नहीं 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 नहीं, क्लोजिंग डेट्स हैं, छुट्टी बिल्कुल ही फ्रीज है, छुट्टी हटी नहीं ले सकता मैं। अच्छा हाँ वैसे आपको बड़ी छुट्टियां मिल जाती हैं, पर वैसे आपको नहीं मिलेंगी। दिस इज नॉट फेयर भैया, आप हमेशा से मुझे बोल रहे हो कि मैं जाऊंगा हर वीकेंड पे, मुझे झूठ बोल देते हो। चलेंगे, ये मंथ, नेक्स्ट मंथ चलेंगे हम। बस रहने दो, आपने बोल दिया और मैं घूम ली। मुझे हमेशा से यही पता है कि आपने ये बोलते हो कि हम इस वीकेंड में डिनर और मूवी देखने चलेंगे, शॉपिंग पे चलेंगे, इतने सारे लारे लगा देते हो। मुझे मूवी देखने जानी है। अब इस बेड पे सोए रहना है तूने? नहीं काम धाम नहीं देखना है? भूख से मेरे पेट में ना चूहे डांस कर रहे हैं। चूहे तो आपके डांस ही करते रहते हैं, उन्हें बोलो बाहर आओ हमारे साथ डांस करो। दिमाग से अटक गया है। चल फटाफट ना तैयार हो जा। कॉलेज छोड़ के जाओगे आप? क्यों जाना नहीं आया तूने? नहीं जाना है। ठीक है ऐसे करता हूँ ना, जितने भी तुम्हारे लेक्चरर हैं वो यहीं भेज देता हूँ। नहीं सही रहेगा? कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है भैया आपको, मैं तैयार हो रही हूँ, फिर हम कॉलेज के लिए चलते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी से आ जाना। ठीक है आ रही हूँ। क्या ही सपना देखा मैंने, ऐसा सपना तो कभी भी पूरा ना हो। आज तो बच गई, पर अंजलि थोड़ा ध्यान से। क्या है ये? हाय, क्या हुआ? ऐसे सड़ा सा मुंह बना के क्यों खड़े हो? और क्या करूं, तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया तुम्हें? मैंने तो सोचा था मूवी देखेंगे, मैंने टिकट भी बुक करवा दी थी। अब क्या क्लाइमैक्स देखेंगे? सो सॉरी यार, वो ना भैया के साथ थोड़ा काम पे लगी हुई थी, भैया को थोड़ा काम था, वो करने के बाद वो मुझे कॉलेज छोड़ के गए। और ये इस सब चक्कर- बहाने हैं तुम्हारे। बहाने? तुम्हें सच में लगता है ये सब बहाने? मैं कब ऐसा करती हूँ? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ तुम ना टाइम पे कब आए हो ये तो बता दो। कि मैं हमेशा टाइम पे आने सारे की प्लान कोशिश की करती ऐसी की हूँ। तैसी कर दी तूने। तो प्लान का क्या है, वो तो हमारा ही है, हम जब मर्जी बना सकते हैं। थिएटर कौन सा मेरे बाप का है जो मेरी वजह से वो मूवी चलाएंगे? तो शो दूसरा देख लेते हैं। और आज मैं उसका एक थोड़ा ही शो था, इसके बाद दूसरी फिल्म का है, और फिर तुम बोलोगी शाम रात के शो हैं, देख लोगे रात को मेरे साथ? नहीं, पर ठीक है, हम ऐसा करते हैं ना, हम पार्क चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खा पी कर और फिर पार्क में बैठेंगे। वो तो चलो ठीक है। और मूवी हम कल देख लेंगे पक्का। राहुल और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ रही थी, वो भी बोल रहे थे भी उन्होंने भी आना है। अरे वो तो ना बस सड़ू हैं, मुझे उनका साथ नहीं जाना। क्यों क्या हो गया? तुम्हारी फिर से लड़ाई होगी मीना के साथ? यार वो अरे बहुत सड़ू है लड़की। तुम लड़कियों का यार मैं ये नहीं देख सकता, ठीक है? लड़ते रहते हो दिन भर, इतना तो हम नहीं लड़ते लड़के जितना तुम लड़ती हो। तुम्हारे यार कहने का मेरी मतलब एक मैं बात- लड़ाकू? यार लड़कियों में देखा है जेलसी फैक्टर बहुत होता है। यार जेलसी फैक्टर नहीं है, वो झूठ बोलती है, मुझे झूठ नहीं पसंद। तुम्हें यार, पता है ना, मुझे तुम- झूठ से गुस्सा आ जाता है।
यार पता ही नहीं तुम्हारा, कब तुम्हारी पैचअप हो जाता है, कब तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, मुझे नहीं पता। इतना तो हम नहीं लड़ते जितना तुम टीना मीना के साथ लड़ती हो। यार देखो, मुझे पता है क्या किस बात से प्रॉब्लम होती है। तुमने काम नहीं करना साफ मना कर दो, लेकिन झूठ लारा बोल करना और उसके बाद उसके लिए अच्छा बनना, और वो बात कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आदमी को बोलना पड़ जाता है, पर अंडरस्टैंड हो जाता है यार जरूरी। अंडरस्टैंड हर बार नहीं होता है, एक बार का समझ में आता है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। मैं हर बार समझ के माफ कर देती हूँ, पर अब मैंने इस बार माफी नहीं करना। चलो वो बात तो छोड़ो, क्यों उनके पीछे हमने लड़ना है। छुट्टियों में चलोगे शिमला हमारे साथ? शिमला? हाँ। अभी तो तुम्हारा भाई बीच में नहीं आएगा ना। मैंने, राहुल ने, टीना ने, मीना ने, और एक तुम हो जाओगी, एक मैं हो जाऊंगा। हम चलेंगे 5 दिन। चल सकते हैं, भैया से थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ेगी, पर कुछ इसका बहाना मतलब लगाना पड़ेगा। इसका मतलब तो मैं साफ साफ ना समझूं। यार नहीं ना, नहीं है, देखो ना। पिछली बार भी यार तूने ऐसे ही बोला था, पिछली बार बोला था, अभी क्या बोलूं यार तुम्हें। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। मैं ना ऐसा थोड़ी चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं घूमने ना जाएं। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हम दोनों घूमने फिरे, ऐश करें, फोटोज वीडियोस, और उसके बाद फिर हमने शादी भी तो करनी है ना। शादी कौन सा करोगे, तुम्हारा क्या पता। क्यों, तुम नहीं करना चाहते मुझसे शादी? इधर गिर जाऊं मैं? गिर ऊपर जाओ, ऊपर हो रहे हो। गिर जाओ, गिर जाओ। मैं तो चाह रही हूँ तुम्हें छत से गिरा दूं। अच्छा, और क्या, कॉलेज की छत से गिरोगे तो मैं बोलूंगी कि ये मेरे प्यार में मर गया। वाह 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 वाह। क्या यार तुम लड़कियां पागल होती हो, क्या बोलूं मैं तुम्हें। तो मैं हूं ना पागल तुम्हारे प्यार में। यार मुझे लगता है कौन सी रोमांटिक मूवी देख के आ गई, मेरी मूवी की तो ऐसी की तैसी कर दी। मैंने एक सीरीज देखी हूँ, उसमें ना ऐसे ही डायलॉग्स चलते हैं, तो बड़े प्यार मोहब्बत वाले, वो किसी और तरीके से बोलते हैं, बट मैं अपने स्टाइल में बोल रही हूँ ना। मैंने भी क्राइम मूवी देखी है, कर दूं तुम्हारा कत्ल। करके तो देखो, साथ में तुम्हें लेके ही मरूंगी, तुम्हारे बिना मैं वहां पर भी क्या करूंगी नरक में। तुम्हें क्या लग रहा है मैं नरक में जाऊंगा? मेरे साथ मुझे लगता है वो अब तुम्हारे जिस हिसाब से है ना हरकतें हैं, तो तुम स्वर्ग में जाके क्या ही करोगी, और फिर अगर तुम नरक में तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगी। तो मैं तुम्हारे साथ नरक में कंपनी दे दूंगी तुम्हें, कोई बात नहीं। अच्छा ये बात है। ये अच्छा चलो ये मजाक छोड़ो, सच सच बताओ, तुम मेरे साथ अभी लेक्चर के बाद रेस्टोरेंट चलोगे? रेस्टोरेंट देखते हैं, पक्का प्लान नहीं है। हो तो कल मूवी का पक्का बोलो। मेरा तो आज भी पक्का था, तुम्हारा ही कच्चा था। अरे कल मैं भैया से ना बहाना बना के खुद अकेले आ जाऊंगी। जब यार सुबह सुबह का टाइम होता है मेरे पास, फिर लेक्चर लग जाएंगे, मेरे पहले ही शॉर्टेज चल रही है लेक्चर की। अच्छा ठीक है, मुझे लेक्चर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वो क्या करूं, प्रोफेसर मेरे पापा का दोस्त है, वो कॉल पे बता देता है आज उसने लेक्चर नहीं लगाया, उसी का लेक्चर लगाना पड़ता है, और उसी का साला दोपहर को आ जाता है लेक्चर। सुबह सुबह होता तो उसका लगा के काम, क्या बोलूं। अच्छा ठीक उसी की है, वजह से कॉलेज के में रुकना पड़ता है मुझे। मुझे पता है ये ना कई लोग ना हमारे प्यार के दुश्मन हैं, हम दोनों को साथ देख ही नहीं सकते। कभी तुम्हारे पापा के लेक्चर दोस्त जो भी है, और कभी मेरे भैया। दिस इज नॉट फेयर ना, पर हम दोनों को इन सब के बीच में से टाइम निकालना पड़ेगा ताकि हम दोनों टाइम स्पेंड कर सकें। चलो ठीक है यार, पार्क में चलते हैं। यस, ये हुई ना बात। उफ, भैया भैया उठिए। आ गई तू? क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत से ठीक सी नहीं लग रही है। हाँ बस कुछ थकावट सी हो गई है आज। आज आप जल्दी ऑफिस से आ गए, थकावट हो रही है तो दवाई वगैरह ली, कुछ खाना खाया? वो ना मौसम की वजह से अब चेंज हो रहा है ना। मौसम तो भैया चेंज हो ही रहा है, पर मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, अपना ध्यान रखा कीजिए। और घर पे आकर आप बस लेट गए, कुछ खाया पिया तो होगा नहीं, ना ही दवाई ली होगी। अरे मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तू आएगी ना, तो हम दोनों ही बैठकर खा लेंगे। वैसे अचानक से आपकी तबीयत खराब होना कुछ ठीक नहीं है। मैंने आपको ना कितने दिनों से बोल रखा है कि अपने टेस्ट करवा लीजिए, एक बार रूटीन चेकअप टाइप हो जाएगा। तू ना बस फालतू की टेंशन ले रही है, कुछ नहीं हुआ है छुटकी मुझे। हाँ बिल्कुल, आपको थोड़ी कुछ हो सकता है, आपने तो आयरन मैन वाली पूरी एक शील्ड लगा रखी है, आपको तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब यही सब मुझे होता है तो आप क्या बोलते हो कि तू पागल है, तेरे को अकल नहीं है, तो अपना ख्याल नहीं रखती है, एक तू ही तो है मेरे पास। ये सारा इमोशनल बातें, और जब मैं बोलूं तो वो गलत, आप बोलें तो सही। अरे भाई कॉलेज के लेक्चर मेरे पर मत झाड़ दो। और आप कहाँ से लेक्चर लेकर आते हो जो मुझ पर झाड़ते हो? मैंने कभी आपको बोला लेक्चर? मैं झाड़ता नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस
बताता रहता हूँ, तो मैं भी बताती रहती हूँ। छोटी हो इसलिए। तो मैं भी तो अब बड़ी हो गई हूँ। अब आपकी छुटकी ना छुटकी नहीं रही, आपकी बड़की होगी, बिल्कुल बड़की। हाँ हाँ सच, बड़ी से याद आया, तुम्हारे एग्जाम कब है? एग्जाम वो तो नेक्स्ट मंथ है। क्यों, क्या हुआ? वो ना आज शर्मा जी मिले थे मुझे। अरे शर्मा जी को छोड़िए आप, मैं आपको बात बताऊं, आज ना हमारे कॉलेज में ना बहुत अच्छा ना फंक्शन हुआ। हमने ना एक फ्रेंड का बर्थडे ऑर्गेनाइज किया था। हमने उसे ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे फंक्शन हो। हमने टीचर्स को बोला कि सर हमें ना थोड़ा सा आज लेक्चर की छुट्टी दे दीजिए प्लीज, और उन्होंने हमें छुट्टी दे दी। हाँ, पहले तुम लेक्चर लगाती नहीं हो, जब लगते हैं फिर छुट्टी मांग लेती हो। पढ़ाई का पढ़ाई की वजह से नहीं सर जी, मेरी बात सुनो, पहले ध्यान से सुनो। देखो भैया, बात सिर्फ इतनी सी थी कि ना हमारे ना यूथ फेस्टिवल है नेक्स्ट वीक, तो हम सब ने ऐसे ही चिल करने के लिए सोचा कि चलो प्रोफेसर के साथ आज थोड़ी मस्ती करते हैं। और साथ ही साथ मैंने हमारे दोस्त का बर्थडे भी था, तो हमने उसका दोस्त का बर्थडे भी बना दिया और प्रोफेसर के साथ मस्ती भी कर ली। बस बस, तेरी मस्ती ना ऐसी चलती रहती है। सुन, शर्मा जी आज मिले थे मुझे। तो क्या हुआ शर्मा जी को? क्या करना है मुझे शर्मा जी का? आपको तो मिलता ही रहता है कोई ना कोई। वो तेरी शादी की बात कर रहे थे मेरे से। शादी की बात? हाँ, बता रहे थे एक लड़का है उनकी नज़र में, यूएसए से आया है और उनको पढ़ी लिखी सुंदर घरेलू लड़की चाहिए। क्या भैया, अभी मैं अभी थोड़ी शादी करूंगी, अभी तो मैं नहीं 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 नहीं, इससे पहले तूने बोला ना कि अब मैं छोटी नहीं रही हूँ, बड़ी हो चुकी हूँ, तो तुम्हारी पढ़ाई भी बस अगले महीने ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद तुम्हारे हाथ पीले ही करने हैं मुझे। भैया मैं आपके ऊपर बोझ हो गया जो आपको इतनी जल्दी अपने ऊपर से भगाने की पड़ी है? देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई पूरी करके जॉब करनी है, बिजनेस सेट करना है, और उसके बाद जब मेरा मन हुआ तब शादी करूंगी। नहीं 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 नहीं, पढ़ाई ख़त्म होते ही तुम्हारी शादी, शादी के बाद जो तूने जॉब करनी है, कुछ भी करना है, वो अपने हिसाब से, अपने पति के हिसाब से कर लेना। मतलब आप मुझे अपने आप से दूर भगाना चाहते हैं? आपको बहुत जल्दी पड़ी है, मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ ना, बात इसी वजह से भगा रहे हो आप। बोझ वाली नहीं है, दूर भेजने वाली नहीं है, मेरा फर्ज है। तो फर्ज थोड़ी देर बाद पूरी कर लेना ना। और मैं उसकी लड़की को जानती भी नहीं हूँ, यूएसए से आया, पता नहीं कैसा बिगड़ा हुआ लड़का होगा, नशे पत्ते। अरे ऐसे नहीं होता है, शर्मा जी बता रहे थे, बहुत ही अच्छा है। तो अपने बेटे की बुराई कोई भी नहीं करता है। तो फिर मिल लेंगे, मिलने के बाद देखो रिश्ता तो अच्छा है ना, देख लेंगे, तुम्हारी बात भी करवा दूंगा मैं उस लड़के से, अगर सही रहा तो फिर ठीक है, तुम्हारी शादी कर देंगे। जाओ अब तुम ना कुछ खा पी लो, सुबह से ऐसे निकली हुई है खाली पेट। पर मुझे उससे शादी नहीं करनी। ऐसे कैसे नहीं शादी करनी? अगर रिश्ता अच्छा हुआ ना तो रिश्ता पक्का ही समझो तुम। मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मिलते हैं अच्छे रिश्ते। भैया ना मेरी शादी के पीछे पड़ गए, और ये शादी करवाए बिना मानेंगे नहीं। मुझे कुछ करना होगा जिससे ये शादी रुक जाए। मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती। कुछ तो करना होगा। आपको क्या लगता है मैं अपने प्लान में सक्सेसफुल हो भी पाऊंगी या नहीं? तो उसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। धन्यवाद।